हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग नागपुरी गीत कविता देखने जा रहे हैं। छोड़ू कपट माया गीत कविता का क्या नाम है? छोड़ू कपट माया। ये दूसरा गीत कविता है। पहला गीत कविता हम लोग कर लिए हैं, बोडी लो बरखरी। तो ये दूसरा वीडियो है। छोड़ू कपट माया किनके द्वारा लिखा गया है? ये बरजू राम के द्वारा लिखा गया है। छोड़ू कपट माया किनके द्वारा लिखा गया है? बरजू राम के द्वारा लिखा गया है। और इस गीत में टोटल 3 पद है। कितना पद है? 3 पद है। सबसे पहले हम लोग बरजू राम के बारे में जानते हैं। बरजू राम जो है पुराना काल के सबसे लोकप्रिय कवि हैं। पुराना काल के क्या है? सबसे लोकप्रिय कवि हैं। मूल नाम इनका क्या है? मूल नाम जो है इनका बरजू राम है। मूल नाम तो बरजू राम ही है, ठीक है। ऐसे बरजू राम पाठक इनका पूरा नाम है ना, लेकिन मूल नाम क्या है? बरजू राम। और बरजू राम जो थे ये इनसे भी सबसे बड़े जो कवि हैं हनुमान सिंह। ऐसा माना जाता है कि हनुमान सिंह को टक्कर गीत कविता लिखने में ये देते थे, हनुमान सिंह को, जो सबसे प्राचीन कवि माना जाते हैं। ये जो कवि हैं बरजू राम, वो 18,000 गीत नागपुरी गीत की रचना किए हैं। 18,000 नागपुरी गीत का रचना कर चुके हैं, ऐसा माना जाता है। इनका रचना काल कब से कब है? इनका रचना काल 1800 ईस्वी से 1850 ईस्वी माना जाता है। इनका जो रचना है वो रामायण और महाभारत से संबंधित है। जितने भी ये गीत लिखे हैं रामायण और महाभारत से संबंधित लिखे हैं। श्रीमद् भागवत गीता पर भी सैकड़ों रचना ये कर चुके हैं। देखते हैं हम लोग और आगे इनके बारे में। इनका सबसे पहले जो बरजू राम थे, कुछ दिन तक घाघरा थाना के अंतर्गत ये सेरो गांव में, कहाँ पे? सेरो गांव में रहते थे। फिर वहाँ से कहाँ आ गए? पालकोट आ गए। बरजू राम पहले घाघरा थाना के सेरो गांव में रहे, फिर पालकोट आ गए। पालकोट के जो नागवंशी राजा थे गोविंदनाथ सहदेव ने इनका धर्मनिष्ठा और भक्ति देख से प्रभावित होकर हापा मुनि जो मंदिर है, हापा मुनि मंदिर जो गुमला में है, वहाँ का इनको पुजारी बना दिया गया। कौन बनाया पुजारी? तो पालकोट के नागवंशी जो राजा थे गोविंदनाथ सहदेव, वो इनको पुजारी बना दिए। फिर क्या हुआ कि 1831 से 31 में कोल विद्रोह हुआ। कोल विद्रोह जब हुआ तो हापा मुनि मंदिर में आक्रमण किया गया। वहाँ आक्रमण हुआ। उस समय जो पुजारी थे, कौन? बरजू राम पाठक, उस समय मंदिर में नहीं थे, लेकिन उसी दौरान उनकी पत्नी और पुत्र को मार दिया गया। इसी आक्रमण में उसकी पत्नी और पुत्र मारे गए और बरजू राम बच गए, क्योंकि वो घर से वहाँ पे नहीं थे, बाहर गए हुए थे। बरजू राम के जो वंशज है रुद्रमणि पाठक नाम है उनका, रुद्रमणि पाठक नाम है। वे एक इंटरव्यू में बताया कि हमारे जो पूर्वज थे बरजू राम, वे 18,000 गीत लिखे थे, उन्हीं के द्वारा ये बताया गया है। इनका जो गीत रचना है उसमें गीत द्वंद नाम से एक प्रचलित गीत है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। लड़का खंड गीत, एक क्या है? लड़का खंड गीत, ये भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। लड़का खंड गीत, लड़का मतलब महामाया खंड जो है ना, लड़का का मतलब महामाया है। गीतों में ये कौन सा गीत में ये क्या लिखे हैं? भक्ति इनको मतलब गीतों में ज़्यादा मिलता है। इनका गीत पढ़ेंगे तो भक्ति, वैराग्य और इनके समकालीन जितने भी घटना होता था उसका भी वर्णन ये कर देते थे अपने गीत के माध्यम से। ये बहुत दिग्गज जाने माने कवि माने जाते हैं। चलिए हम लोग अब कविता, जो गीत कविता है उसको पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझते हैं। तो गीत क्या है? छोड़ू कपट माया जाली के, छोड़ू कपट माया जाली के, भजू मन काली के, हरलोक परलोक विनाश कर ही शोक, भुवन जननी जग पालिके। तो अर्थ समझ लेते हैं हम लोग। प्रस्तुत छंद में कवि कहे ना कि हमरे के मोह माया छोड़ के जिंदगी कर सुख दुख के छोड़ के माता काली कर आराधना करे के चाहिए। क्या करना चाहिए? इस छंद के अनुसार क्या कहा गया है कि जिंदगी कर सुख दुख के छोड़ के माता काली की आराधना करे के चाहिए, जेकर से इलोक और परलोक दुयो के हमरे सुधराई सकीला। विनाश कर कारण माता काली चाहे प्रभु से हमरे कर दूर हुए आहे से चलते जग कर रक्षा करे वाला माता काली पर हमरे के समर्पित होए के ध्यान देख चाहिए। इकर से जगत के कल्याण कर उम्मीद करल जा सकेला। तो गीतकार जो कवि है ना, क्या कहते हैं कि हम लोग को ना जिंदगी का सब सुख दुख को छोड़कर माता काली की आराधना करना चाहिए, और परलोक लोक अपरलोक दोनों को सुधार वही सकते हैं। विनाश के कारण माता काली चाहे प्रभु से हमरे कर दूर होवे के चलते जग कर रक्षा करे वाला माता काली पर हमरे को समर्पित होके ध्यान देवे चाहिए। एकर से जगत कल्याण कर उम्मीद करल जा सकेला। सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है? सुंदर चतुर्भुज जिनके जगत पूज, कंठे शोभित माला मालिके।
इसमें बताया गया कि कवि बरजूराम चार भुजा वाली माता काली कर आराधना करे के लिए हमरे के प्रेरित करेना। उनकर कहना आहे कि पूरा जग माता काली पर आस्था रखेला, से चलते इनकर महिमा अन्य देवी देवताओं से ऊपर आहे। इनकर महिमा अन्य देवी देवताओं से ऊपर आहे। इनकर कंठ में जो मुंड माला शोभेला, उकर से इनकर शक्ति और महिमा कर पता चलेला। माता में अपार शक्ति आहे, से चलते हमरे के भी मोह माया के छोड़ के इनकर प्रति समर्पित हो जाए के चाहिए। नेक्स्ट छंद में देखते हैं हम लोग, गावत बरजूराम हापा मुनि स्थान, करहु पूरन काम हाली के। इसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं। प्रस्तुत छंद में कवि माता कर प्रति आस्था प्रकट करेना। इसमें क्या बताया गया है? आस्था प्रकट करते हैं। उनकर महिमा कर गायन बड़ा सुंदर ढंग से करेना। माता काली हापा मुनि गांव में विराजमान आहे। कहाँ है? हापा मुनि गांव में। जे इनकर सही मन से आराधना करेला, माता उनकर 100 मनोकामना के पूरा करेना। कवि उनकर शक्ति और सामर्थ्य कर लीला गान करते हमरे के सांसारिक मोह माया के छोड़ के इनकर आराधना में रम जाकर प्रेरणा देवेना। हमरे के माता ऊपरे विश्वास करे के चाहिए। शक्ति कर ई देवी ऊपरे जे विश्वास करेला, उकर सब संकट के हर लेवे कर क्षमता इनकर पर आहे। कवि बरजूराम हापा मुनि मंदिर में स्थापित महामाया कर मंदिर से जुड़ल आहे। ई चलते उनकर लीला गान कर के समाज के सदगति दे के प्रयास करेना। शक्ति कर ई देवी हमरे लागिन महत्वपूर्ण आहे, से चलते हमरे के भी मोह माया के दूर होवे के भी इनकर आराधना में लाए जाए चाहिए। तो इतना ही गीत में इतना ही पंक्ति था। हम लोग सारे पैराग्राफ को देख लिए हैं ना। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।